गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। इस क्लास में मैं बेटा आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और कम से कम 5-5 बार आ भी चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इनको ही तैयार करना है। आपको बोर्ड में एग्जाम जाने से पहले अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके याद करके ही जाना है। पहली क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कमाइनी में सर्गों की संख्या होती है 12 है, 15 है, 14 है, 17 है। तो याद रखना, कमाइनी में सर्गों की संख्या है 15 है, तो पहले का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1991, 1978, 1987, 1962। तो याद रखना बेटा, तीसरा सप्तक 1962 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, रीत मुक्त कवि कौन है? रीत मुक्त कवि कौन है? बिहारी है, भूषण है, केशव है, घनानंदी। तो याद रखना बेटा, घनानंदी जो है रीत मुक्त कवि है। तो तीसरे का डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञेय जी की रचना है कुरुक्षेत्र, हरि, घास पर क्षण भर, रश्मिरथी, हुंकार। तो अज्ञेय की रचना कौन सी बेटा? हरी घास पर क्षण भर। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ग, स्वर्ण किरणें। तो याद रखना बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतिज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, काला और बूढ़ा चांद पर, अंतिमा पर। तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। किस पर मिला था बेटा? चिदम्बरा पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो याद रखना बेटा, भक्ति काल को हमने पूर्व मध्य काल कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेवंथ का सही हो जाएगा। सेवंथ का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। पहली बात ये कर लीजिए बेटा कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। चंपू काव्य उसको कहते हैं जिसमें गद्य और काव्य, गद्यांश और काव्य दोनों का मिश्रण जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चंपू काव्य। उसको क्या बोलते हैं बेटा? चंपू काव्य, जिसमें गद्य और काव्य दोनों का मिश्रण होता है। तो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से चंपू काव्य कौन सा? पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो याद रखना बेटा, यशोधरा एक चंपू काव्य है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखना बेटा, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 9 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, पल्लव में चित्रण किया गया है। पल्लव में किसका चित्रण किया गया है बेटा? आत्मा आत्मा परमात्मा का चित्रण है, प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण है, भक्ति एवं रहस्यवाद का चित्रण है, वात्सायन का चित्रण है। तो याद रखना बेटा, पल्लव में प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है बेटा? वीरता और श्रृंगार में सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। तो याद रखना बेटा, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 11 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना कौन सी? झरना, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। चिदम्बरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? यामा, यामा आपकी महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, सी सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्ता, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखना बेटा, यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक यतन की विधा है। जो लोक यतन है उसकी विधा क्या है? नाटक है, काव्य है, भेंट वार्ता है, संस्मरण। तो लोकायतन एक महाकाव्य है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित
पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। तो सरस्वती की अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित की गई थी। कल्पना रेमंड पाए पामर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई। तो ऑप्शन नंबर सी, 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपता, नीति। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है बेटा श्रृंगारिकता। तो 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कमायनी का प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो अगर हम बात करें कमायनी के प्रथम सर्ग की, किसकी बेटा? कमायनी के प्रथम सर्ग को हम लोग चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चिंता। अंतिम सर्ग का क्या नाम होता है बेटा? कमायनी के अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। और कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग को चिंता और अंतिम सर्ग को आनंद कहते हैं। और इसका यह एक महाकाव्य है। कमायनी क्या है बेटा? एक महाकाव्य है जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी बेटा? 1935 में। तो सवाल है प्रथम सर्ग, तो प्रथम सर्ग क्या है? चिंता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुमित्रा नंदन पंथ सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो याद रखना बेटा सुमित्रा नंदन पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा? राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? आपसे ये पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या आगे हैं? तो याद रखना बेटा राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से हरिऔंध की रचना नहीं है। निम्न में से हरिऔंध की रचना कौन सी नहीं है बेटा? चुभते चौबाते हरिऔंध की है, रसकलश हरिऔंध की है, वैदेही वनवास हरिऔंध की है, जबकि अनक अनक की बात की जाए तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कितनी नावों पर कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो याद रखना बेटा इसके रचनाकार हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला जी, वो सॉरी अज्ञेय हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है बेटा? अज्ञेय हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, महादेवी वर्मा की है, हरिऔंध की है, जयशंकर प्रसाद की है? तो याद रखना बेटा परिताज पहली बात तो एक महाकाव्य है। ये क्या है बेटा? महाकाव्य है। दूसरी बात याद रखना इसमें टोटल बेटा 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बेटा? 15 सर्ग हैं। और ये किसकी कृति है? तो हरिऔंध की है, अयोध्या प्रसाद हरिऔंध की है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो इनके संपादक में कुल कितने सप्तक पे? 1 2 3 4। तो टोटल बेटा 4 प्रकाशित हुए थे। कितने प्रकाशित हुए बेटा? 4 प्रकाशित हुए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को साहित्यिक एकेडमिक पुरस्कार किसमें मिला था? युगांता में, कला और बूढ़ा चांद पर, लोकायतन में, स्वर्ण किरण पे? तो याद रखना बेटा सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकेडमिक पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला या प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? यशोधरा है, भारत भारती है, सिद्धराज है या पंचवटी है? तो याद रखना बेटा मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है भारत भारती। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 की बात करते हैं। हरिऔंध जी का प्रिय प्रवास है। हरिऔंध जी का जो प्रिय प्रवास है वो क्या है बेटा? संयोग, श्रृंगार पर आधारित खंड काव्य, शांत रस पर आधारित खंड काव्य, प्रीप्लम्भ श्रृंगार पर आधारित है, स्फुट गीतों के क्रमबद्ध संकलन। तो याद रखना हरिऔंध जी का जो प्रिय प्रवास है वो विप्रलम्भ श्रृंगार पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सिद्धराज, इतलम, अनघ,
प्रदक्षिणा, तो याद रखना बेटा इत्तलम ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कमायनी किस युग की रचना है? अगर बात करें बेटा जो कमायनी है वो किस युग की रचना है, ये पूछा जा रहा है। द्विवेदी युग है, छायावादोत्तर युग है, छायावादी युग है या भारतेंदु युग है? तो याद रखना बेटा कमायनी जो रचना है वो है छायावादी युग की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है, यानी कि किस सप्तक में लिखा गया है? तो तार सप्तक में है। किसमें है बेटा? तार सप्तक में है। सच्चिदानंद इन्हें कौन से तार सप्तक में है बेटा? पहले वाले में ही है, तार सप्तक में। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि ऐसा कौन सा सप्तक है जिसमें कोई कवित्री नहीं थी? तो वो है तार सप्तक। बाकी सभी सप्तकों में एक न एक कवित्री थी। जैसे हम बात करें बेटा दूसरे सप्तक में आपकी शकुंतला माथुर थी। कौन थी बेटा? शकुंतला माथुर कवित्री थी। तीसरे सप्तक में अगर बात करें तो कीर्ति चौधरी थी। कौन थी बेटा? कीर्ति चौधरी। और चौथे सप्तक की बात करें तो इसमें थी बेटा सुमन राजे। जबकि तार सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं थी। तो इनको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकेडमिक पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए। इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।